हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ऑल ऑन योर चैनल कॉमर्स बिजनेस। सोचा होगा आपने कि मैं मास्क क्यों पहना, तो इस टाइम दो ही आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। पहला ये सैनिटाइज़र और दूसरा ये मास्क। सही सुना आपने, इस कोविड के 19 के टाइम काफ़ी इंपॉर्टेंट। सो वेलकम बैक टू ऑल ऑन योर चैनल कॉमर्स विजन। आज वो रविंग नहीं होगी, रविंग इसलिए नहीं होगी क्योंकि मैं उस जगह पे नहीं हूँ, घर पे हूँ और आप भी घर पे रहिए। इस टाइम काफ़ी कंडीशन कोविड की बढ़ती जा रही है। इट इज़ अ क्रिटिकल कंडीशन ऑफ आवर कंट्री ड्यू टू द कोविड-19। आप सभी लोग रोज़ देख रहे होंगे न्यूज़ पे अप्रॉक्स 2 लाख प्लस केसेस रोज़ आ रहे हैं, रोज़ हज़ारों लोग अपनी जान गंवा रहे हैं। तो मैं आपसे यही कहूँगा, इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट टू यू, स्टे होम एंड बी सेफ। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और बाहर अगर जाइए बहुत इंपॉर्टेंट है तो यू हैव टू यूज द सैनिटाइजर एज वेल एज दिस मास्क, क्योंकि पुलिस बाद में पकड़ेगी आपको, बाद में मारेगी, पहले तो आपको कोरोना हो सकता है, पकड़ सकता है। तो सेफ रहने के लिए दो ही आपके पास अस्त्र हैं, एक मास्क और दूसरा क्या बोलते हैं, सैनिटाइजर। अब आपको लग रहा हो कि क्या मोदी जी जैसे आप मैंने स्टार्ट कर दिया, मन की बात नहीं है बेटा। तो यहाँ पे मैं हूँ इसलिए क्योंकि कल आपकी काउंसिल के थ्रू जो प्रेस रिलीज हुई, और ये प्रेस रिलीज क्या क्लियर करता, काफ़ी कंफ्यूज कर दिया। नंबर ऑफ कमेंट आई गॉट लास्ट डे, नंबर ऑफ मैसेज आई गॉट फ्रॉम यू। सो आई एम हियर टू क्लियर ऑल द कंफ्यूजन। मैं ट्राई करूंगा अपने साइड से कि आपके कंफ्यूजन को क्लियर किया जाए। तो बेटा, पहले चीज़ जो कल काउंसिल के जो भी प्रेस रिलीज आया, आप नोटिस मैंने कम्युनिटी पे लगाया था, आपने पढ़ा भी होगा और शायद उसके पढ़ने के बाद आपको काफ़ी कंफ्यूजन, स्पेशली 10th वालों को। 12th को तो क्लियर हो गया कि भाई आपको एग्जाम देने हैं। लाइक सीबीएसई, आईसीएसई ने आपको 48 आवर्स बाद जो प्रेस रिलीज की है सीबीएसई के बाद, वो शायद आपको और भी कंफ्यूज कर दिया है, स्पेशली आईसीएसई वालों, क्लास 10th वालों को। तो कुछ आपका जो प्रेस रिलीज है वो इस तरह से है: इन द लाइट ऑफ नेशन वाइड सर्ज इन कोविड-19 केसेस, द CISE has decided to defer the class 10th and class 12th board examination scheduled to be held from May 4th, 2021। जो आपका शेड्यूल एग्जामिनेशन था वो 4th मई से था और आप बिल्कुल लगे हुए थे। सडनली उसके बाद कोविड के केस बढ़ने लगे और उसके बाद सीबीएसई ने कुछ गाइडलाइंस दिए, फिर उसके बाद नंबर ऑफ बोर्ड्स ने दिया। उसके बाद आपको भी लगा रहे हमारा क्या होगा, और आप इंतजार के घड़ियां आपकी खत्म हुई कल और आपके पास ये नोटिस आया। उसके बाद आप काफी और कंफ्यूज हो गए, क्लास 10th वाले। फिर कहता है द कोविड सिचुएशन विल बी क्लोजली मॉनिटर्ड एंड डिफरेंट ऑफ द ICSE एंड ISC 2021 examination will be revived and final decision on conducted of the board examination will be taken by the first week of June 2021। मतलब लाइक CBSE, ICSE भी आपकी जो डिसीजन होगी बोर्ड एग्जामिनेशन की, स्पेशली क्लास 12th वालों की, वो जून 1st वीक में क्लियर करेगी कि आपके एग्जाम कब होंगे। क्लियर? आपके एग्जाम क्लास 12th वाले तो होंगे। सबसे ज्यादा बेचारे ये क्लास 10th वाले कंफ्यूज हैं कि इनके एग्जाम्स तो होंगे, कब होंगे इनका कोई क्लियर नहीं है। इनका जून 1st वीक में अभी डिक्लेयर किया जाए कि उस टाइम के सिचुएशन को देखते हुए हमें भी नहीं पता, वो आपको भी नहीं पता, फ्यूचर इज अनसर्टेन कि होगा क्या। जिस तरह से केस बढ़ रहे हैं डे बाय डे, हम काफी डरे हुए हैं कि क्या होगा। सो कहता है कि while the ISC means class 12th examination will be conducted at a later date, मतलब ये एग्जाम्स तो होंगे, मतलब ये एग्जाम कैंसिल नहीं किए हैं क्लास 12th के, इसको पोस्टपोन किया गया है। द कैंडिडेट्स ऑफ ICSE क्लास 10th के बच्चों के लिए सबसे ज्यादा कंफ्यूजन है। एग्जामिनेशन विल बी गिवन फॉलोइंग ऑप्शन, 2 ऑप्शन मिलते हैं आपको और ये 2 ऑप्शन ही सबसे ज्यादा कंफ्यूज कर देते हैं आपको। पहला जो कहता है कि यू कैन राइट द ऑफलाइन एग्जामिनेशन अलॉन्ग विथ क्लास 12th कैंडिडेट्स। आप क्लास 12th कैंडिडेट्स के साथ जो भी शेड्यूल टेस्ट डेट होंगे उन पे आप एग्जाम दे सकते हो। अदरवाइज सेकेंड ऑप्शन आपके पास है नॉट टू राइट द ऑफलाइन एग्जाम, या तो आप ऑफलाइन एग्जाम नहीं भी दे सकते हो। कहता है कि अगर आप एग्जाम नहीं देते, इन व्यू ऑफ ICSE क्लास 10th कैंडिडेट्स ऑप्टिंग द सेकंड ऑप्शन, इफ यू आर सेलेक्टिंग द सेकंड ऑप्शन मींस नहीं देने वाला, द CISE विल डेवलप अ फेयर एंड अनबायस्ड क्राइटेरियन व्हाइल प्रिपेयरिंग द रिजल्ट ऑफ सच कैंडिडेट्स। अब आप यहां आके कंफ्यूज आते हो कि भाई क्या किया जाए, और सच में काफी ये कंफ्यूजन है उन बच्चों के लिए जिनका प्री बोर्ड बहुत ढंग का नहीं गया, क्योंकि जो अब तक बोर्ड ने क्लियर नहीं किया कि वो रिजल्ट किस बेसिस पे बनेगा। इंटरनल असेसमेंट, प्री बोर्ड,
अगर आपके प्री बोर्ड ढंग के नहीं गए हों, और मोस्टली बच्चों के नहीं गए हैं मुझे जहां तक लगता है, कुछ बच्चों ने काफ़ी अच्छा किया क्योंकि ऑफलाइन क्लासेस उतने ढंग के चले नहीं, ऑनलाइन क्लासेस में नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स रहीं, तो आपने प्री बोर्ड को शायद उतना सीरियस लिया भी नहीं था और आपको खुद नहीं पता था कि ऐसी कंडीशन आएगी कि प्री बोर्ड के बेसिस पे देना पड़े। तो अब तक इस बोर्ड ने यह भी क्लियर नहीं किया। तो यहां आपको लगता होगा सर हम लोग क्या करें, बच्चों ने पूछा सर व्हाट टू डू, हमें एग्जाम देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। बेटा अकॉर्डिंग टू मी, इट्स माई पर्सनल ओपिनियन, मैं आप पे बिल्कुल प्रेशर नहीं दे रहा बेटा तुमको यही करना है, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि हार्ड वर्क विल ऑलवेज पे ऑफ, और नॉलेज इज द इन्वेस्टमेंट। आप पढ़ो, टाइम है आपके पास, आप पढ़ाई करो ढंग से, और मुझे जहां तक लगता है आपको एग्जाम देने चाहिए अगर एग्जाम होते हैं तो, क्योंकि अभी भी क्लियर नहीं है कि एग्जाम होंगे या नहीं होंगे, ये भी चीज है। अब फिर कई बच्चों ने सर हम लोग का क्लास 11th का क्या होगा, क्योंकि क्लास 11th भी स्टार्ट होने के चांसेस लग रहे हैं, तो हम लोग क्लास 11th में फोकस्ड होंगे या क्लास 10th में फोकस्ड होंगे। तो पहले फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू फोकस ऑन क्लास 10th। क्लास 11th की जो चीजें हैं वो जैसे मान लो कि आपकी डिपेंड करता है कि आप किस स्ट्रीम में जाते हो, नंबर ऑफ स्ट्रीम्स यू हैव, आप मैथ्स लेते हो, बायो लेते हो, कॉमर्स लेते हो, या आप ह्यूमैनिटी में जाते हो, वो डिपेंड करता है। पहली चीज़ कि आप क्लास 10th पे फोकस्ड हो जाए। क्लास 10th के एग्जाम्स को अगर आपको लगता है कि आपके प्री बोर्ड बहुत बल्ले बल्ले गए हैं, बहुत अच्छे नंबर आए हैं, देन गुड, लिव इट, आप सेटिस्फाई उस मार्क्स से, कोई देने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप अपने मार्क्स से सेटिस्फाई नहीं हो तो आपको अपने बोर्ड एग्जाम के लिए रेडी होना चाहिए और आपको अपना बोर्ड एग्जाम देना चाहिए। अब बहुत बच्चों को यह शायद बुरा लगे कि सर आप तो गलत बोल रहे हैं, ये हम लोग के साथ न्याय नहीं हुआ। तो बेटा हम या आप यहाँ पे न्याय नहीं कर सकते हैं, ये डिपेंड करता है काउंसिल क्या डिसीजन लेती है। सिचुएशन के अकॉर्डिंग काउंसिल हो सकती है, फिर से अपने डिसीजन को बदल सकती है या यही रख सकती है, लेकिन वो डिपेंड करेगा कि सिचुएशन क्या होगा उस टाइम। सो अकॉर्डिंग टू मी जो दो ऑप्शन मिले हैं आपको, एक एग्जाम लिखने के और एक एग्जाम ना लिखने के, और अगर आप एग्जाम नहीं लिखते हैं तो वो किसी बेस पे आपको मार्क्स, किसी पर्टिकुलर क्राइटेरिया पे आपको मार्क्स दिया जाएगा। सो इट्स माय पर्सनल ओपिनियन कि आप एग्जाम दो, जो टाइम है उसका बेहतरीन ढंग से यूटिलाइजेशन करो, जस्ट क्लियर योर कॉन्सेप्ट एंड इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट, जस्ट बी केयरफुल, नो नीड टू गो आउटसाइड। बहुत ज़्यादा बाहर जाने की जरूरत नहीं है, अगर जब बहुत कुछ इंपॉर्टेंट ना हो तो बाहर ना जाए इस टाइम। खुद को सेफ रखें, अपने हेल्थ का काफ़ी केयर करें, बॉडी की इम्यूनिटी को अपने बूस्ट करें, जो नंबर ऑफ प्रिकॉशंस हैं उनको लें। इफ़ यू गो टू द आउटसाइड, यूज़ द मास्क, यूज़ द सैनिटाइजर एंड बी केयरफुल। सो स्टे एट होम, स्टे सेफ एंड क्लियर योर कॉन्सेप्ट। डोंट वरी, नो नीड टू हेजिटेट। आप बोर्ड एग्जाम दीजिए, क्योंकि आपने 10th जब अपीयर होंगे तो ऐसा तो नहीं होगा कि आपको याद होगा अरे फिर इससे कोरोना आएगा, फिर से छुट्टी हो जाएगा, एग्जाम देने की जरूरत नहीं होगी। तो आपने अगर पढ़ा है, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो मैं ये चाहूंगा कि आप एग्जाम दो, अपने नॉलेज को ढंग से इवेलुएट करो, नॉलेज वाला जो इन्वेस्टमेंट है उसमें दो। एग्जाम होगा नहीं होगा ये फिर भी क्लियर नहीं है, मैं भी बता देता हूं आपको, लेकिन आप पढ़ाई बिल्कुल न छोड़ें। बिल्कुल नहीं कि आप कल प्रेस रिलीज हो गया नहीं देना एग्जाम, आप आराम से बैठ जाओ। क्यों बैठना है आपको? बेटर होगा, मुझे जहां तक लगता है अगर आप एग्जाम दोगे तो अपने प्री बोर्ड से बेटर मार्क्स ला सकते हो। आई होप यू अंडरस्टैंड। इफ स्टिल एनी प्रॉब्लम इज देयर, पुट योर क्वेरी इन कमेंट बॉक्स, पुट योर मैसेज ऑन माई व्हाट्सएप। थैंक यू very much.